बीपीएससी 6 प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ कितना जाएगा। कल आंसर की आ गया, आंसर के आने के बाद कट ऑफ क्या रहने वाला है इसके ऊपर बात करेंगे। और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय कल के हाई कोर्ट डबल बेंच सुनवाई में क्या हुआ है, नेक्स्ट हियरिंग डेट कब मिली है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और साथ में इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के रिजल्ट और टाइपिंग और फिजिकल शारीरिक परीक्षा इसके कब तक लिए जा सकते हैं, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मैं हूँ अविनाश कुमार। वीडियो शुरू करने से पहले अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान। इस फ्री प्लान के तहत बिहार के टॉप एजुकेटर के साथ 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, 20,000 एमसीक्यूज आप अनअकैडमी के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और डेली मॉक टेस्ट आप फ्री में मंडे टू फ्राइडे और एवरी सैटरडे बिहार एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड ED10 इस्तेमाल करने, इसके बाद इस फ्री प्लान को आप अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी फ्री प्लान के अलावा आप प्लस प्लान को इनरोल करते हैं तो आपको जो कोर्सेज हैं ये कोर्सेज समय पर पूरे किए जाते हैं। 20,000 क्वेश्चन बैंक डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप वीडियो को यूट्यूब की तरह यहाँ पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी गाइडेंस है ये डेडिकेटेड गाइडेंस दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं अनअकैडमी बैचेस के ऊपर। यदि आप हिंदी मीडियम में बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 25 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आप टारगेट बीपीएससी के तहत इंग्लिश मीडियम में आप 28 जनवरी से बैचेस देख सकते हैं जो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के हैं। साथ में आपने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम दे रखा है तो 67वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी अनअकैडमी लक्ष्य बीपीएससी के तहत आप कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद बीपीएससी गोल सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद ये आपके सामने प्लान खुलते हैं। इस प्लान में से किसी एक प्लान को, आपको जो भी प्लान आप एफर्ट करते हैं उस प्लान को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है ED10। यूज़ करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे कर देना और साथ में किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने बैचेज को, अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 66वीं बीपीएससी कट ऑफ के ऊपर। कल आंसर की आ गए। आंसर की आने के बाद जो इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, जो कोचिंग संस्थान ने आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई थी, उन सभी आंसर की देखने के बाद और ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद कुछ प्रश्नों में मेजर चेंजेज आए जो इंटरनेट पर आंसर की थे और उससे मिलाने के बाद आपका यहाँ पर स्कोर 8 से 7 नंबर के आसपास निश्चित ही घटे होंगे। इससे पिछले बार जो आप सभी को बताया था एग्ज़ाम देने के बाद जो कट ऑफ रहने के लिए 97 से 100, शायद इस बार जनरल की कट ऑफ 100 प्लस आने वाली है। जो आंसर की आने के बाद ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए। कुछ प्रश्न को छोड़ दें, 6 से 7 प्रश्न को छोड़ दें, बाकी सभी प्रश्नों को देखें, कुछ वैसा ही आंसर की है जो इंटरनेट पर उपलब्ध थे। जिस इंटरनेट के द्वारा लोगों ने चेक की थी, मैक्सिमम अभ्यर्थी के चेक करें तो वहाँ पर स्कोर अच्छे खासे आ रहे हैं सभी अभ्यर्थी के, जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लगातार एग्ज़ाम दे रहे हैं। 65वीं भी बीपीएससी दे रखा है, 66वीं भी दे रहे हैं और 64वीं बीपीएससी भी दे रखा है। उनके सभी के स्कोर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर जनरल की इस बार सामान्य की वर्ग की कट ऑफ शायद मैं कर रहा हूँ इस बार +100 जाए। तो यहाँ पर मैं ±2, तो +2 जाने की उम्मीद है जनरल में। और फीमेल वर्ग की कट ऑफ 90 से 93 के आसपास ही रहेंगे। EWS की कट ऑफ इस बार फिर से इंक्रीज़ करने वाला है। EWS का कट ऑफ जनरल कट ऑफ से मात्र 4 से 5 नंबर के आसपास पीछे हो सकते हैं। तो यदि जनरल की कट ऑफ सामान्य वर्ग की कट ऑफ 102 के आसपास चले जाते हैं तो इसके कट ऑफ आपको 96 से लेकर 98 के बीच में होंगे। 96 से लेकर 98, तो यहाँ पर भी हम लोग मान कर +3, माइनस की उम्मीद बहुत कम है, +3 की उम्मीद ही है EWS कैटेगरी में। EBC की बात करें तो EBC में देखें तो 92 से 94, यहाँ पर भी कुछ कट ऑफ ज़्यादा जा सकते हैं। ये कट ऑफ 94 मैक्सिमम जो लिखा है इसमें +1 हो सकते हैं, यानी 95 के आसपास EBC के कट ऑफ। BC की बात करें 95 से लेकर 97, इसके कट ऑफ यदि बात करें तो 97 के आसपास रह सकते हैं, प्लस ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो है इसी के आसपास रहेंगे। SC कैटेगरी में बात करें 89 से लेकर 91 के आसपास कट ऑफ रहेंगे। ST की बात करें तो 90 प्लस, इसमें प्लस की बात करें तो +2 के आसपास जा सकते हैं। यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड में आते हैं तो यहाँ पर 80 से 90 सभी कैटेगरी PH कैटेगरी में। यदि MD कैटेगरी के लिए बात करें तो ये कट ऑफ रहेंगे 50 से 55 के आसपास। यदि फीमेल में देखें तो फीमेल के कट ऑफ 90 से 93,
फीमेल ईडब्ल्यूएस में देखें तो 86 से लेकर 89, ईबीसी में 86 से लेकर 88 के समथिंग, बीसी फीमेल की बात करें तो 87 से लेकर 90 के बीच में, 90 के बीच में, और एससी कैटेगरी की बात करें 80 से 82, 80 से 82 के आसपास कट ऑफ जा सकते हैं। और एसटी भी कुछ ऐसा ही फॉलो करेंगे, फीमेल कैटेगरी में कुछ ऐसा ही रहने जा रहा है, फीमेल में भी। जनरल पर एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जनरल 97 से 100 पर मैक्सिमम मैंने कहा +2 जा सकते हैं, यानी 102 तक जा सकते हैं कट ऑफ। इस बार 100 प्लस जाने की उम्मीद है। जाने की इसलिए कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो स्कोर देख रहे हैं, उस स्कोर में बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है लोगों ने, और उनके स्कोर कार्ड के हिसाब से जो अभ्यर्थी लगातार एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, 64वीं भी दिया, 65वीं भी दे रहे हैं एग्ज़ाम, 66वीं भी दे रहे हैं, और वैसे अभ्यर्थी लगातार पढ़ते आ रहे हैं। और इनके स्कोर देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन स्कोर है। तो ये स्कोर देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ 102 के आसपास जनरल समान वर्ग के में जा सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ इस बार कुछ ज़्यादा हाई जाएंगे, इस बार 97 के आसपास ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ रह सकते हैं। ये दो कैटेगरी में बदलाव हुए हैं, बाकी जो कैटेगरी में कुछ वैसा ही, जो पुराना कट ऑफ मैंने बताई थी वैसा ही रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऊपर। अब आते हैं बिहार एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट के ऊपर। बिहार एसएससी के अपडेट देखें तो इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में और देरी हो सकते हैं। आज सुनवाई हुई, यानी 21 जनवरी, यानी आज के डेट में सुनवाई थे हाई कोर्ट के डबल बेंच में, और नेक्स्ट अगले जो डेट दिए गए हैं 4 अप्रैल को। और हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं जब तक ये हियरिंग नहीं हो जाती तब तक इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आएंगे, जब तक हियरिंग कोई जजमेंट नहीं आ जाता तब तक। अब नेक्स्ट हियरिंग कब मिलते हैं ये अगले डेट में पता चलेंगे, यानी 4 अप्रैल को पता चलेगा। यदि 4 अप्रैल को मिल जाते हैं निर्णय, हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाते हैं, तो उसके बाद रिज़ल्ट 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के बाद आ जाएंगे। यदि उस डेट में भी 4 अप्रैल को भी ये डेट, हियरिंग के डेट बढ़ जाते हैं, माननीय हाई कोर्ट अपने डिसीजन को या अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं कुछ वीक के लिए, तो उस स्थिति में 4 अप्रैल के बाद कम से कम आपको पूरी तरह से अप्रैल में मान के चलें, अप्रैल यदि सब कुछ सही रहता है तो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आ सकते हैं। कल के न्यूज़पेपर में कुछ इस तरह से लिखे गए थे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि अभी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने में 2 से 3 माह लगेंगे। यानी कल के न्यूज़पेपर में कहा 2 से 3 मंथ, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ पर इसी आज के हियरिंग देखें तो इसे देखने के बाद हम लोग एग्जैक्ट कह सकते हैं कि आपका इस एग्ज़ाम का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह में या मई के महीने में आ सकते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिले होने जा रहा है। आप सभी की इंतज़ार कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है। और यही देखें, यदि रिज़ल्ट हम लोग देख लेते हैं कि आपको अप्रैल के आखिरी वीक में, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट आने के बाद कम से कम 2, यदि 4 अप्रैल को डिसीजन आ जाते हैं हाई कोर्ट के डबल बेंच के, तो इससे 2 वीक के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, 1 से 1.5 वीक के बाद ही आएंगे। तो मान कर चलते हैं कि मिड अप्रैल तक इसके रिजल्ट आ भी गए, तब जाकर इसके शारीरिक परीक्षा ये चले जाएंगे जून जुलाई के महीने में। तो आप यहाँ पर शारीरिक परीक्षा के लिए भी वेट कर रहे हैं, टाइपिंग के लिए भी वेट कर रहे हो, जो जिनका भी अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थी के टाइपिंग और फिजिकल के लिए सेलेक्ट होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को फिजिकल कम से कम जून और जुलाई के महीने में हो सकते हैं, क्योंकि लंबा इंतज़ार होने वाला। रिजल्ट ही में इतना देरी होंगे तो शारीरिक परीक्षा में भी आपको देरी निश्चित ही होंगे। और रिजल्ट में देरी के जो कारण बन रहा है हाई कोर्ट के केस का मामला, हाई कोर्ट के जब तक जजमेंट नहीं आते, तब तक डिसीजन नहीं आते, तब तक इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आने वाले। तो इंतज़ार करना होगा। अभी के लिए मान कर चले हम लोग अप्रैल के महीने में इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ सकते हैं। यदि आयोग अपना तैयार करके रखता है सब कुछ रिज़ल्ट, तो जजमेंट डिसीजन आने के बाद, डबल बेंच का डिसीजन आने के बाद मुश्किल से 2 हफ्ते के बाद इस एग्ज़ाम के भी रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। यदि उस डेट बदलते हैं तब जाकर यहाँ पर रिज़ल्ट भी डेट आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए बस यही अपडेट है। तो कुछ यही अपडेट है, रिज़ल्ट के लिए आपको लंबा इंतज़ार करने होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।